वेलकम बैक टू माय चैनल द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट टेंशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों एक डायरेक्ट सेलर को प्राइस से दूर रहना चाहिए, या फिर क्यों एक डायरेक्ट सेलर या फिर कोई भी कस्टमर प्राइस देख करके क्यों भाग जाता है। इसी टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब बात आती है कि भाई प्राइस की मैंने बात कर दी तो किसी किसी जगह पे हर एक इंसान का दिमाग जा रहा हो कि भाई जो प्रोडक्ट के पीछे जो एक छोटा सा लेवल पे लिखा होता है वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2000 3000 ये सारी चीजें की बात करें, उस प्राइस की आप लोगों को हो सकता है कि लग रहा होगा कि मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप एज अ कस्टमर या फिर आप एज अ डायरेक्ट सेलर को क्यों प्राइस से दूर रहना चाहिए, या फिर क्यों प्राइस को देख करके कि कोई भी कस्टमर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब देखता है तो वो मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर वो दूर होना चाहता है, या फिर क्यों इतना मतलब ओवर प्राइस इंसान देखता है। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे क्लियर कर देता हूं कि उस प्राइस की मैं नहीं बात कर रहा जो कि दाम होता है। मैं जो प्राइस की बात कर रहा हूं वो प्राइस आप यहां पे देख सकते हैं आ रहा होगा। पहली चीज पॉलिटिक्स। जी हाँ दोस्तों, मैं जो प्राइस की बात कर रहा हूं पहली चीज उस पहली प्राइस में पी मतलब कि पी मतलब पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो आज के टाइम पे कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हिसाब से वर्क तो कर रही हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स को भी इंटरफेयर कर रही हैं। तो होता ये है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ये होना चाहिए कि हम जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ओपन किए हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। बिजनेस कैसे करना ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, उसमें अगर आप पॉलिटिक्स को इंटर करोगे तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि आप जिस चीज के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट किए थे, जो प्योर चीज थी, और ये सबका पर्सनल होता है, इस चीज को कभी भी आप नहीं करना चाहिए। और वैसे हालांकि मैंने कभी किसी कंपनी में ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर या एक कस्टमर या फिर एक नेटवर्कर को क्यों इस चीज से दूर रहना चाहिए मैं ये शेयर कर रहा हूं। और मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि किसी को पर्सनली हिट करना, लेकिन आप चीजों को समझिए। पॉलिटिक्स अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लेकर के आते हैं तो बहुत ही बड़े लेवल का आपको ड्रॉबैक मिलेगा, आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आपसे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज आर मतलब कि रिलीजन को भी किसी भी कंपनी में लेकर के नहीं आना चाहिए। और मैं ये प्राइस के अगेंस्ट हूँ, उस प्राइस के अगेंस्ट नहीं हूँ जो कि दाम होता है, इस प्राइस के जरूर अगेंस्ट हो, या फिर इस प्राइस को हर नेटवर्कर को ध्यान में रखना चाहिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क करता है तो उसको इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम अगर किसी भी कंपनी में वर्क करते हो तो हमें इस चीज को नहीं करना है अपने टीम में या फिर किसी भी क्रॉस लाइन में या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ, क्योंकि एक बिजनेस का मेन मोटिव बिजनेसमैन का या हो नेटवर्कर का एक मेन मोटिव अगर बोला जाए तो लोगों को जोड़ना होता है, ना कि उनके अंदर ये सारी चीजों को करना होता है। और आई की बात करें तो मैं मतलब कि आई मीन्स मैं वाली भावना सबके अंदर आ जाती है एक लेवल पे पहुंचने के बाद। और जब एक इंसान एक अच्छे लेवल पे इनकम लेता हुआ नजर आता है तो उसको ये फीलिंग होती है कि भाई अब मैं ही हूँ। और इसके साथ साथ वो अपने जितने भी फ्रेशर लेवल पे है या फिर जो इनकम नहीं भी दे रहा है तो उस तक को भूल जाता है या फिर उस पर फोकस नहीं करता है। और जो उसको फीलिंग्स को अच्छा कर रहा है या फिर फीलिंग्स को गुड फीलिंग दे रहा है उस पे ज्यादा फोकस करता है, और जो सेल दे रहा है उस पे ज्यादा फोकस करता है। ये नहीं कि अगर उस बंदे पे अगर फोकस करता है जो उस पे सिग्नल दे रहा है कि मतलब सर आकर के सपोर्ट कीजिए, या फिर कुछ ऐसा कुछ सपोर्ट का सिग्नल दे रहा है, या फिर कुछ भी कोई सा भी हल्का सा भी सिग्नल दे रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये होनी चाहिए कि उस बंदे को ऊपर उठाएं और सपोर्ट देकर के ऊपर उठाया जा सके। अगर नहीं होता है तो वो भी बंदा हो सकता है कि नेगेटिव होकर के बैठ जाए। तीसरी चीज आती है कास्ट।
कास्ट भी ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में मैंने ये भी चेक किया या फिर मैं जहां पे वर्क करता था, मैं वहां पे नाम नहीं लूंगा कि भाई किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं कर रहा, मतलब कोई भी कैटेगरी के एक इंसान हो, तो वहां पे आप ये देखेंगे कि कोई एक्स कास्ट का बंदा है तो वो अपने ही कैटेगरी के लोगों को ज्यादा फोकस करता है आगे बढ़ाने का, या फिर कोई वाई कास्ट का बंदा है तो वो अपने ही कैटेगरी के लोगों को ज्यादा फोकस करता है आगे बढ़ाने का, और ये सारी चीजें चल रही होती है। तो इस चीज को अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखें और इसको हटा करके चले तो काफी बेहतर चीज होगी। और एज ए नेटवर्कर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किस कैटेगरी का है, या फिर ये किस रिलीजन का है, या फिर ये किस मतलब जगह से है। हमें एज ए नेटवर्कर हमें ये सोचना चाहिए कि ये एक व्यक्ति है, अगर ये समझता है चीजों को तो हम इसको जोड़ ले अपने साथ, या फिर हम सबको साथ लेकर के चले। मेन मोटिव ये होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज आती है ईगो, मतलब कि हर एक इंसान के माइंड में जरूर आता है ईगो। हो सकता है कि मेरे भी माइंड में हो, या फिर आने वाले समय में मेरे भी माइंड में आए, लेकिन मैं जहां तक प्रैक्टिस करता हूं कि ये सारी चीजों को हटा करके चलने का। और यही प्राइस मॉडल की मैंने बात की इस वीडियो में, और इस प्राइस के मॉडल से हर एक नेटवर्कर को कीप डिस्टेंस, मतलब कि दूरी रहना चाहिए कि भाई ये सारे प्राइस मॉडल को हम फॉलो न करें। क्योंकि कुछ जगह पे मैंने जहां पे देखा था, कुछ लोग ऐसे भी थे जहां पे वो इन सारी चीजों का बातों का ध्यान में रखते थे और ये सारी अपने टीम में ये सारी चीजों को करते थे। तो इस चीज को अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका बिजनेस डूब जाए। तो ये सारी चीजें थी जो कि मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। अगर किसी को इस बात का दुख हुआ हो जो मैंने बताया तो हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन मैं एज ए इंफॉर्मेशनल नॉर्मल तरीके से मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था कि अगर एक इंसान इस चीज से दूर रहता है तो काफी आगे तक इंक्रीज कर सकता है अपने बिजनेस को। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।